गल्फ मीडिया में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलीप अख्तर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली या फिर कोई अन्य विदेशी प्रवासी यूएई जाते ही वहां के चकाचौंध में इतने गुम हो जाते हैं कि वे छोटे मोटे नियम कानून से बेखबर हो जाते हैं और अनजाने में उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता और बाद में उन्हें दुबई पुलिस के इर्द गिर्द रहना पड़ता है, जिससे वे बड़ी मुश्किलों के घेरों में आ जाते हैं। तो बस इन्हीं मुश्किलों में आप ना फंसें और इससे बचने के लिए ही कुछ ज़रूरी नियमों की जानकारी आपको देंगे। अगर आप पहली बार दुबई गए हैं तो भूल कर भी इन कामों को मत कीजिएगा, वरना सीधे जेल हो सकती है। दुबई अपनी ऊंची और खूबसूरत इमारतों, बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी, सोना, गोल्ड आदि से दुनिया में काफ़ी फेमस है। लेकिन दोस्तों, ये शहर अपनी सुंदरता के साथ अपने कड़े कानूनों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, यदि आप भी अपने परिवार के साथ दुबई घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार वहाँ के इन कानूनों को ज़रूर जान लें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं या फिर वहाँ रहने का प्लान बना रहे हैं तो दुबई के इन कानूनों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले पॉइंट्स या फिर शॉर्ट में जान लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य हरकतें आपको दुबई में बैन लगा सकती है। सबसे पहला है, दुबई में कपल एक दूसरे को पब्लिक प्लेसेस पर किस नहीं कर सकते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना भी दुबई में क्राइम माना जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हमें कोई दोस्त, रिश्तेदार मिल जाता है तो हम उन्हें गले लगा लेते हैं, मगर ऐसा करने पर आपको दुबई में सज़ा हो सकती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर कह लें अन्य देशों में जिस तरह लोग अपने प्रेमी या साथी के साथ अकेले रह सकते हैं, वैसे दुबई में आप विपरीत लिंग के लोगों के साथ एक अपार्टमेंट में भी नहीं रह सकते, यानी लड़का लड़की साथ में किसी होटल में नहीं ठहर सकते हैं। शराब को लेकर भी कई देशों में अलग अलग कानून हैं। दुबई में आप सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पी सकते। कई रिपोर्टों के अनुसार दुबई में शराब पीने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है और सूर्यास्त से और सूर्योदय के बीच पब्लिक में सिगरेट आदि का भी पीना बैन है। इस हरकत पर आपको जेल हो सकती है। दुबई में कपड़ों को लेकर भी काफ़ी सख्ती है और लड़कियां या लड़कों को सार्वजनिक स्थानों पर पूरे कपड़े पहनने अनिवार्य हैं। वहीं वाटर पार्क, बीच में भी स्विमिंग के लिए लड़कियों के लिए अलग स्विम सूट होता है, जो कि उसे पहनना ज़रूरी है। आगे और भी कई सारे कानून हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक ज़रूरी जानकारियाँ पहुंचती रहें। या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब जानते हैं अगला कानून। दुबई में कोई भी राजनीतिक और सैन्य इमारतों की फ़ोटो नहीं ले सकता। साथ ही आप किसी अन्य व्यक्ति के बिना भी अनुमति के फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते। दुबई में इसे अपराध माना जाता है। दुबई में बाएं हाथ से खाना खाना समेत कई छोटी छोटी चीज़ों को अपराध माना जाता है। दुबई में रमज़ान के वक्त सार्वजनिक स्थान पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर कुछ भी खाना संगीन अपराध है। दुबई में अनुच्छेद 313 के अनुसार रमज़ान के समय सार्वजनिक स्थल पर कुछ भी खाना पीना सख्ती से मना है। ऐसा करने पर उन्हें सज़ा हो सकती है। अब आते हैं अगले कानून पर। पब्लिक प्लेस पर डांस करना भी दुबई में अपराध माना जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि जब भी व्यक्ति मस्ती के मूड में होता है तब वो नाच गाने के लिए कोई जगह नहीं देखता और एंजॉय करने में लग जाता है, लेकिन दुबई में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी टेस्ट के दौरान आपके ब्लड या फिर यूरिन में ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है तो आपको आजीवन जेल हो सकती है और इस जुर्म के लिए यहाँ फांसी तक का भी प्रावधान है। इस्लाम धर्म और रूलिंग परिवार की निंदा करने पर है सज़ा। यदि दोस्तों दुबई में कोई व्यक्ति इस्लाम और वहाँ के शासन के खिलाफ बुराई करता हुआ पाया जाता है तो वहाँ की कानून यानी कि वहाँ की सरकार के हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अरब की दिशा की ओर जूता दिखाते हुए बैठना यानी कि पश्चिम की तरफ पैर करके बैठना भी दुबई में अपराध है। दुबई कानून के खिलाफ है। दुबई जाने से पहले बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि हम आमतौर पर जब भी बैठते हैं तब दिशा का ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ आपको संभल कर बैठना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका पैर क्रॉस है और अरब दिशा में है तो आपको सज़ा हो सकती है। एक कानून ये भी है कि थम्स अप गलती से भी ना करें। सभी देशों में अच्छे काम के लिए व्यक्ति थम्स अप कर लोगों के लिए हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन दुबई शहर में थम्स अप की जगह मिडिल फिंगर का उपयोग किया जाता है। ओके साइन दिखाना है गलत। आमतौर पर हम अच्छा काम करने के लिए ओके साइन का इशारा करते हैं, लेकिन ये गलती आप दुबई में ना करें, क्योंकि जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
कुछ भी बोले सोच समझकर। आमतौर पर हम मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, लेकिन दोस्तों ये गलती आप दुबई में ना करें, क्योंकि साल 2016 में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर किसी को कसम खाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा था। क्रॉस ड्रेसिंग से हो सकती भी है आपको जेल, यानी कि दुबई में पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते, और यदि कोई नागरिक इसके खिलाफ जाता है तो उसे सजा हो सकती है। तो हमारा यही कहना है कि जब भी दुबई जाएं तो इन सभी नियमों को रट कर जाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं और जेल तक जाना पड़ सकता है। तो हमारे द्वारा दी गई आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कितने काम की लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आगे की और तमाम इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी सूचनाएं लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए गल्फ मीडिया पर।